हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। दो संख्या हमें ज्ञात करनी है। हम ये मान के चलते हैं, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या 24 माइनस x है, क्योंकि दो संख्याओं का योग 24 है तो दूसरी मान ली 24 माइनस x। इनका गुणनफल कितना होगा इसका? x इंटू 24 माइनस x। और हमें ये गुणनफल को सिद्ध करना है कि ये उच्चतम है। अब दोनों इसमें वेरिएबल x हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dp/dx, ये uv गुणनफल मेथड uv मेथड से करते हैं। x d/dx 24 माइनस एक्स प्लस 24 माइनस एक्स d/dx x। x एज इट इज़, ये x 24 का तो 0 हो जाएगा और इस x का -1, यह माइनस है पहले इसलिए, प्लस 24 माइनस एक्स, इस x का 1, ये हो गया माइनस एक्स प्लस 24 माइनस, यहाँ पे x आएगा, ये माइनस एक्स आ गया, x और x माइनस 2x प्लस 24। अब इसके बाद इतना बताया था इन वाले सब क्वेश्चन में हम f' को हम 0 लेते हैं। इसमें dp/dx है तो dp/dx को 0 रखने पर माइनस 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 24 और x की वैल्यू आ गई 12 डी। अब इसके बाद हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, द्वितीय अवक्रज, तो d2p/dx² इज इक्वल टू, अब यहाँ माइनस एक्स प्लस 24 है, माइनस 2x प्लस 24, तो इसका आ जाएगा -2। ये 0 से छोटा है तो ये इम्प्लाइज करता है कि गुणनफल p जो गुणनफल p x इज इक्वल टू 12, यह बिंदु जो निकला था हमारा 12 निकला था, x इज इक्वल टू 12 पर उच्चतम है। अब ये संख्याएँ हो गई, एक तो x है 12 और दूसरी 24 माइनस x है, 24 माइनस 12, ये 12 के इक्वल आ गई, तो दोनों संख्याएं 12-12 हो जाएंगी। ये 13 से 26 तक के क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब इसके बाद 14 क्वेश्चन, ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए। अब हमें दो संख्याएं x और y दी हुई हैं जिनका योग 60 है, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। y आ जाएगा 60 माइनस एक्स, और दे रखा है हमें एक्स वाई की क्यूब, ये गुणनफल दिया हुआ है हमें एक्स वाई की क्यूब, ये उच्चतम है। तो इसको मान के चलते हैं p इसलिए मान लें कि p का मतलब प्रोडक्ट हो गया, p इज इक्वल टू एक्स वाई की क्यूब, p इज इक्वल टू एक्स वाई की जगह हम 60 माइनस एक्स ले लेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल में से फिर एक को कांस्टेंट मानना पड़ेगा हमें, तो वो हम कर नहीं सकते। तो y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स, एक्स 60 माइनस एक्स का होल क्यूब x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये u v मेथड लगा दिया गुणनफल का, ये आ गया x इंटू 3, ये 3 नीचे आ गया, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये फिर माइनस एक्स तो करेंगे तो -1 प्लस 60 माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू 1। अब ये आ गया, माइनस को इधर लिया -3x, 60 माइनस एक्स का होल का स्क्वायर प्लस 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, दोनों में 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, -3x प्लस 60 माइनस एक्स, 3 और 1 4x हो गया प्लस 60, और यहाँ पे 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। dp/dx इज इक्वल टू 0 रखने पर 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर -4x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब अगर दो का गुणनफल 0 आ रहा है तो या तो ये नंबर 0 होगा या फिर ये नंबर 0,
तो इसका मतलब एक बार ये जीरो लेके देखते हैं, तो 60 माइनस एक्स जीरो के इक्वल आ जाएगा और एक्स की वैल्यू 60 हो जाएगी। -4x + 60 = 0। तो 4x को हम इधर ले आए, 4x = 60 और x की वैल्यू 15। अब ये अमान्य है 60, क्योंकि दो का योग 60 है, x + y 60 है, इसमें खाली अकेला x 60 आ रहा है, तो ये हो नहीं सकता। y की वैल्यू 60 - 15 45 आ जाएगी। इसका आंसर आ जाएगा 15 और 45, दो संख्या आ गई। अब हमें ये देखना है उच्चतम या निम्नतम के लिए। dp/dx हमारे पास ये है 60 - x² -4x + 60। x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2p/dx का स्क्वायर, ये हो गया। यूवी मेथड लगा दिया प्रोडक्ट का, तो 60 - x² d/dx -4x + 60 प्लस -4x + 60 d/dx 60 - x का होल स्क्वायर। ये -4 60 - x का होल स्क्वायर। अब ये -1 ये है, 2 ये है, तो -1 की 2 से गुना -2 आ गया। इधर 60 - x आ गया, इधर -4x + 60 आ गया। अब दोनों में 60 - x है, 60 - x कॉमन ले लिया, -4 60 + x, और यहाँ से बचेगा -2 -4x + 60। इसको सॉल्व करा हमने, ये -2 40 -4x, ये +8x और -120, इनको सॉल्व कर लिया तो 8 × 12x और -360, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -360, 60 - x। अब हमारे पास संख्या है x = 15। x = 15 हम रखेंगे d² इस वाले नंबर पे, तो ये होगा 60 - 15, 12 × 15 - 360, ये 45 × 180 - 360। ये हम माइनस करना पड़ा है, तो ये माइनस आ गया, और माइनस के इससे गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा। इसको हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये <0 हो गया, ऋणात्मक है। द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा x = 15 पर p उच्चतम है। क्वेश्चन नंबर 15, ऐसी दो संख्याएं धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 है और गुणनफल x² y/5 उच्चतम हो। तो इसको भी इसी मेथड से हम करेंगे। x + y हमें दे रखा है 35, y आ गया 35 - x, प्रोडक्ट p x² y/5, y की जगह 35 - x का होल 5 रख दिया हमने। dp/dx, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया यूवी मेथड, तो x² d/dx 35 - x/5 प्लस 35 - x/5 d/dx x का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर। यहाँ पे इसका अवकलन करा हमने इसका, ये 5 नीचे आ गया, 35 - x/4 और x के में माइनस है तो -1 आ जाएगा। इधर 35 - x/5 × 2x। अब यहाँ पे 35 - x/4 ये दोनों में है, इसे कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे x है, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो -5 यहाँ से x बच जाएगा, और यहाँ से 2 और 35 - x यहाँ से बच जाएगा। अब ये x मैंने इधर लिख दिया, 35 - x/4, यहाँ -5x + 70 - 2x, -5x और -2x -7x हो गया, प्लस 70 x 35 - x/4। dp/dx को 0 रखेंगे, द्वितीय का नियम में यही होता है। d/dx को 0 रखने पर x 35 - x/4 -7x + 70 = 0। अब 3 का गुणनफल 0 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि या तो ये 0 है, या ये 0 है, या ये 0, तीनों में से कोई एक 0 होगा, तभी उसका प्रोडक्ट 0 आएगा। तो x = 0, या तो ये होगा, या फिर 35 - x/4 ये 0 होगा, या -7x + 70 ये 0 होगा। अब ये x तो 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो संख्याओं का योग 0 है, दोनों धन संख्याएं ये में दे रखा है। अब देखते हैं 35 - x/4 0, तो इसका मतलब 35 - x 0 होगा, और x की वैल्यू 35 ये भी नहीं हो सकता,
क्योंकि 2 का योग 0 एक्स और वाई का, और ये पूरा ये योग है 35, इसलिए ये भी अमान्य कर देंगे क्योंकि योग 35 है। तो x = 0 भी अमान्य हो गया और 35 भी अमान्य हो गया। यहाँ आ गया 7x = 70, x का आ गया 10। अब y, हमें y निकालना है। y 35 - x है, 35 - 10 है, ये 25 के इक्वल आ गया। संख्याएं आ गई 10 और 25। अब हमें उच्चतम और निम्नतम को देखना है। x के सापेक्ष हम फिर से अवकलन करेंगे, तो d2p/dx का स्क्वायर आ जाएगा 35 - x के होल पावर 4 d/dx -7x + 70 प्लस -7x + 70 d/dx 35 - x की पावर 4। ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये x के साथ -7 ये आ जाएगा, यहाँ पे -7x + 70 और इसको करेंगे तो 4 35 - x की होल पावर 3 -1। अब दोनों में 35 - x की होल पावर 3 कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे। यहाँ आ गया -7 35 - x -4 और -7x + 70। यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे। 35 - x की होल क्यूब, यह आ गया 245 + 7x + 28x और -280। अब इन दोनों को जोड़ा तो 35x आ गया, इन दोनों को जोड़ा तो 525 आ गया। अब हमें इससे ये नहीं पता चलता कि ये हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि d2p/dx का स्क्वायर या तो प्लस का आना चाहिए या माइनस का आना चाहिए। अब हमें नहीं पता इसमें प्लस का है या माइनस का है, क्या होगा। तो हम x को 10 ले लेंगे, हमारा ऊपर x 10 निकला है, हम x को 10 रखेंगे। तो जब x को 10 रखेंगे हम, तो ये आ जाएगा 35 - 10 की होल क्यूब = 35 × 10 - 525। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 की क्यूब -175। ये ऋणात्मक संख्या है, क्योंकि अब इतना बड़ा गुणा नहीं करना आपको, खाली हमें बस साइन के लिए हमने इसको सॉल्व करा था। अब इन दोनों का, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, मतलब ऋणात्मक संख्या है, तो ये 0 से छोटी होगी। तो इसके बाद हम लिख देंगे अतः p x = 10 पर उच्चतम है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमें दे रखा है 2 धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 है। मतलब 2 धन संख्या x और y है, दोनों का योग 16 है। सेम वही मेथड, y निकाल लेंगे। 16 - x, हमें योग दे रखा है जिनके घनों का योग निम्नतम है। घनों का योग निम्नतम हो, तो घनों का योग, 2 संख्याएं हैं x और y, तो दोनों के घनों का योग कर लिया। x³ + 16 - x³। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर ds/dx 3x का स्क्वायर + 3 16 - x का होल स्क्वायर, और ये अंदर x है तो ये -1 हो जाएगा श्रृंखला नियम से। 3x का स्क्वायर, ये प्लस और -1 3 आ जाएगा 16 - x का होल स्क्वायर। 3x का स्क्वायर -3, इसको ओपन करेंगे 256 -32x + x का स्क्वायर, ये हो गया 3x का स्क्वायर, ये हमने ओपन कर लिया। इसको क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा इजी करने के लिए क्या किया हमने कि इन दोनों को इकट्ठा ब्रैकेट में कर दिया और इसको अलग कर दिया। -3x का स्क्वायर, इससे क्या होगा, -3x के स्क्वायर से -3x का स्क्वायर कट जाएगा। अब बचा हमारे पास -3 256 -32x। इसके बाद हम करते हैं कि ds/dx = 0 रखते हैं। इसको जब 0 रखेंगे तो ये 256 -32x 0 के इक्वल आ गया। 32x = 256 और x की वैल्यू आ गई 256/32। इसको हम काटेंगे तो नंबर आ जाएगा 8। अब दूसरी संख्या हो गई, 16 में से 8 गए, 8 ds/dx हमारे पास। अब ये संख्याएं आ गई हमारे पास। अब ds/dx, ये -3 256 -32x, इसका हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, यह देखने के लिए उच्चतम है या निम्नतम है। तो -3 है ऑलरेडी, यहाँ से -32 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 96 हो गया, 0 से बड़ा आ गया ये, और 0 से जब बड़ा होता है तो निम्नतम होता है, और बिंदु 8 है, x = 8 पर योग s निम्नतम है। अब है क्वेश्चन नंबर 17।
18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से, कोई वर्गाकार टुकड़ा है जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है, उसके प्रत्येक कोने पे एक वर्ग काट गया और इस तरह चारों तरफ से 4 वर्ग काट दिए हमने। इस तरह से जो बचा हिस्सा टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन से रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। अब जैसे ये हमारे पास वर्गाकार एक टिन का ये मान लिया, तो ये 18 सेंटीमीटर इसकी एक भुजा यहाँ से यहाँ तक की हो गई। अब चारों हिस्सों से हमें वर्ग काटने हैं, तो हमें नहीं पता इस वर्ग की भुजा क्या होगी, तो हमने एक वर्ग यहाँ से काटा जिसकी भुजा x है, एक वर्ग हमने इस कोने से काटा जिसकी भुजा x है, एक वर्ग हम इस कोने से काटेंगे इसकी भुजा x है, और एक वर्ग हम इस कोने से काटेंगे जिसकी भुजा x है। तो चारों साइडों से, चारों कोनों से हमने एक एक वर्ग काट लिया और भुजा में पता नहीं है उसकी अभी। तो जब हम चारों कोने इसके काट लेंगे तो कुछ ये इस तरह से आकृति बन जाएगी। ये हिस्सा भी कट हो गया, ये हिस्सा भी कट हो गया, ये हिस्सा भी कट हो गया और ये चारों हिस्सों से हमने काट दिया। अब हम इसके अगर फलकों को मोड़ते हैं, अब देखो मैंने इसके फलकों को मोड़ दिया, ये इधर से मोड़ा, इधर से मोड़ दिया, नीचे से मोड़ दिया और इस साइड से मैंने मोड़ दिया। अब ये क्या आकृति बन गई, इस टाइप की आकृति बन गई, कोई डब्बा टाइप बन गया, बॉक्स टाइप बन गया ये हमारा। ये ठीक से मोड़ते हैं इसको ज़रा, ये हमारा एक बॉक्स टाइप बन गया, जैसे कोई मिठाई का डब्बा हो गया, इस टाइप से बन गया। तो इस तरह से बने हुए, वो तो टिन में से काटा है, तो इस तरह से बने हुए हमें संदूक का आयतन ज्ञात करना है। अब संदूक के आयतन में देखो, ये तो हो गई इसकी लंबाई L, ये हो गई इसकी चौड़ाई, और ये जो हमने काटा हिस्सा है x वाला, ये हो गई उसकी ऊंचाई। अब इसमें ये लंबाई हो गई, तो इधर से भी x कट गया, इधर से भी x कट गया, तो यहाँ आ गया 18 - 2x हो गई संदूक की लंबाई। इसी तरह से ये चौड़ाई हुई, ये भी 18 - 2x हो गई संदूक की चौड़ाई, और ये ऊंचाई हो गई इसकी, ये जो कटा हुआ हिस्सा है ये ऊंचाई हो गई, ये हो गई x। तो हमारा ये घनाकार बन गया। घनाकार में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आयतन होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इसका फिगर देखो, ये मैं प्रैक्टिकली बता दिए हैं। 18 सेंटीमीटर ये भुजा है, 18 सेंटीमीटर ये भुजा, 18 सेंटीमीटर ये भुजा और 18 सेंटीमीटर ये भुजा। मैंने चारों साइडों से x भुजा का वर्ग मैंने काट लिया। अब काटने के बाद तो मैंने मोड़ के दिखा दिया था, मैंने यहाँ से इस जगह से मोड़ा था, इस जगह से मोड़ा था, इधर से मोड़ा था और इधर से मोड़ा था। तो ये हमारा बन गया था संदूक, जिसकी लंबाई तो ये वाली आ गई। अब पूरे 18 में से हम इतने हिस्से ये दोनों हटा देंगे तो बचेगा 18 - 2x। ऐसे ही इस पूरी लाइन में से x यहाँ से हटा और x यहाँ से हटा, तो इतना हिस्सा बच गया 18 - 2x। मतलब लंबाई भी 18 - 2x, चौड़ाई 18 - 2x और ऊंचाई ये वाली हो जाएगी। मैंने तो मोड़ के दिखाई थी, क्योंकि ये हिस्सा ऊपर की तरफ आ जाएगा और ये संदूक की ऊंचाई हो जाएगी। अब आए वर्ग की भुजा 18 सेंटीमीटर। माना वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर कटे वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर, चारों कोनों से काटी है। संदूक की लंबाई 18 - 2x, संदूक की चौड़ाई 18 - 2x और ऊंचाई x। संदूक का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई 18 - 2x, चौड़ाई भी 18 - 2x और ऊंचाई x। v आ गया x × 18 - 2x का होल स्क्वायर। आयतन v आयतन वॉल्यूम। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर dv/dx x d/dx 18 - 2x का होल स्क्वायर प्लस 18 - 2x का होल स्क्वायर d/dx × x। अब इसको सॉल्व करेंगे। x 2 18 - 2x -2 प्लस 18 - 2x का होल स्क्वायर × 1।
ये आ गया -2 है, ये 2 ये x, ये -4x 18 - 2x प्लस 18 - 2x का होल स्क्वायर। दोनों में से 18 - 2x कॉमन ले लेंगे, ये -4x प्लस 18 - 2x, क्योंकि यहाँ 2 बार है, एक बार कॉमन ले लिया, एक बार हमने यहाँ लिख लिया। अब dv/dx हमारा आ गया 18 - 2x इंटू -6x प्लस 18। इसको 0 रखने पर 18 - 2x = 0, x की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब 9 असंभव है, क्यों? उसकी वजह क्या है कि क्योंकि 2 बार अगर 9 सेंटीमीटर काटेंगे, भुजा टोटल 18 सेंटीमीटर है, अगर 2 बार 9 सेंटीमीटर कट कर दिया हमने तो वर्ग की भुजा एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इसलिए यह संभव है। बचा है -6x प्लस 18, x आ गया 3। पुनः dv/dx को फिर से अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, d2v/dx का स्क्वायर 18 - 2x d/dx -6x प्लस 18 -6 प्लस 18 d/18 - x। इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 24x - 144। अब x की वैल्यू हमने ऊपर 3 निकाली है तो 3 रखेंगे, 24 इंटू 3 -144, 72 - 144, 144 में 72 गए, बड़ा नंबर माइनस का है तो -72 इज लेस देन 0। इसका मतलब x = 3 पर संदूक का आयतन उच्चतम होगा। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर की टिन की आयताकार चादर। अब आयताकार चादर है, इसके कोनों को काटा, कोनों पर वर्ग काटकर इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। अब ये हमने लिया एक आयताकार पीस, इसमें हमें 45 सेंटीमीटर, तो इसकी जो लंबाई हो गई वो हो गई 45 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई इसकी। अब चारों कोनों से हमें x भुजा का काटना है, वर्गाकार काटने हैं, उससे एक संदूक बनाएंगे हम, उसका हमें आयतन बताना है। अब ये चारों कोनों से ये कट कर लिया है, अब इसको यहाँ से हम मोड़ेंगे, ये मोड़ दिए इसको यहाँ से, चारों तरफ से मोड़ के ये संदूक टाइप बन गया। अब ये पूरी भुजा पहले 45 थी, अब इधर से x कट गया, इधर से x कट गया, कटने के बाद ही ऊपर की तरफ मोड़ पा रहे हैं हम। तो अब लंबाई हो गई हमारी 45 - 2x और चौड़ाई हो गई 24 - 2x और इसकी ऊंचाई हो गई x। अब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमने, ये हमारे पास आ गई। अब इसका हमें, अब देखो आयत की लंबाई ये 45 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई 24 सेंटीमीटर और ये वर्ग 4 काट दिया हमने, ये हिस्सा हटा दिया काट के, ये हिस्सा काट के हटा दिया, ये काट के हटा दिया और ये काट के, चारों हिस्से हमने काट के हटा दिए। अब इधर से बाकी मोड़ दिया हमने, ये चारों जगह से इधर से मोड़ेंगे, इनको फोल्ड करेंगे तो संदूक की शेप ले लेगा। कोनों पर काटे गए वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर। अब संदूक की लंबाई 45 - 2x सेंटीमीटर, संदूक की चौड़ाई 24 - 2x सेंटीमीटर और ऊंचाई x सेंटीमीटर। आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई 45 - 2x, चौड़ाई 24 - 2x, ऊंचाई x। अब ये x को इधर गुणा कर दिया तो फिर ये हमारा 2 uv का मेथड बन जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पे dv/dx = 45 - 2x, d/dx 24 - 2x का स्क्वायर प्लस 24x - 2x का स्क्वायर, d/dx 45 - 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे, 45 - 2x 24 - 4x प्लस 24x - 2x का स्क्वायर इंटू -2। इसको सॉल्व करेंगे, सारे को सॉल्व करके आ जाएगा 12x का स्क्वायर -23x प्लस 90। अब इसको 0 रखेंगे तो 12 इंटू
एक्स का स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इक्वल टू 0। अब 12 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, यही नंबर 0 के इक्वल होगा। इसके गुणनखंड कर लेंगे x माइनस 18 और x माइनस 5। x माइनस 18 को 0 रखो, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। x इज इक्वल टू 18, यह संभव है क्योंकि अगर 2 बार 18 कट जाएंगे तो भुजा एग्जिस्ट नहीं करेगी, जिसका मतलब x इज इक्वल टू 5। डी वी अपॉन डी एक्स 12 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90। अब उच्चतम और निम्नतम के लिए देखना है, हमें इसमें सिद्ध करना है उच्चतम है, तो डी टू वी अपॉन डी एक्स का स्क्वायर 12 इंटू 2x माइनस 23, एक्स की वैल्यू 5 रख दो। 12 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 23, 12 इंटू 10 माइनस 23 तो माइनस 13 आ गया। ये प्लस माइनस माइनस होता है, गुणा करना चाहो कर लो, नहीं तो मैंने कर दी है माइनस 156, क्योंकि छोटी गुणा थी इसलिए कर दी। ये 0 से छोटा होता है, इस पर उच्चतम होगा द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा। x इज इक्वल टू 5 पर आयतन उच्चतम है और काटे जाने वाले वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 19वां क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 19 से 25 तक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके। इसमें से क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में जरूर आते हैं। और 26 इसमें मैं दिया है 19 में, सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। तो इसमें हमें दिया गया है एक वृत्त। कहीं अगर वृत्त हमें दिया होगा तो इसका मतलब वृत्त की त्रिज्या दी होगी, वो r है। r अचर है, कांस्टेंट, क्योंकि दी गई त्रिज्या है तो कुछ ना कुछ नंबर जुड़ा होगा, अचर संख्या होगी। एक वृत्त में, एक गोले में जिसकी की त्रिज्या r हमें दी हुई है, इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि आयत हम जो बना रहे हैं वो एक वर्ग होगा। हमने दिया तो वह इसमें आयत बनाओ, तो मैंने आयत बना दिया इसमें। अब इस आयत को वर्ग सिद्ध करना है। आयत की लंबाई ली x, आयत की चौड़ाई ली y। वर्ग के लिए हमें क्या करना होता है, x और y को हमें इक्वल प्रूव करना होगा। तो एक काम तो हमारा है कि इसको इक्वल प्रूव करेंगे x और y को। दूसरा है कि क्षेत्रफल उच्चतम है। किसका क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमें अब करना है कि हमें पता है कि वर्ग के अंतर्गत हमने आयत बनाया, आयत की लंबाई x और आयत की चौड़ाई y। अब आयत का जो कोण होता है ये 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अब इतनी त्रिज्या r है तो ये पूरी त्रिज्या, ये पूरा व्यास जो है वो 2r हो जाएगा। ABC में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय से AB का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 2r का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4r का स्क्वायर, और यहाँ से y का स्क्वायर हमने निकाल लिया 4r का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। इसको लिख दिया समीकरण 1। अब y आ गया हमारा 4r स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल हमें ये सिद्ध करना है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हो गया a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। एक्स को x लिया, y को 4r का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर कर दिया। तो a दोनों तरफ अब अंडर रूट में अगर हम डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि अब हम बताएं इसके बाद हमें dA/dx करना है और उसको 0 के इक्वल रखना है। हर एक क्वेश्चन हम ये करते हैं कि dA/dx रखेंगे और इसको 0 के इक्वल करेंगे। मगर अगर इसको हम अंडर रूट में करते हैं ये चीज़, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि फिर डिफ्रेंशिएशन में इसमें 1/√4r का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइडों का स्क्वायर कर देते हैं। ये हो गया a का स्क्वायर इज इक्वल टू x√4r का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर, 4r का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। a का स्क्वायर हो गया 4x का स्क्वायर, r का स्क्वायर माइनस x की पावर 4।
अब क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। ये जेड मान लिया हमने। 4x का स्क्वायर आर का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये करने पर डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4r का स्क्वायर, ये r कांस्टेंट है हमें दिया हुआ है तो ये अचर नहीं होगा, ये चर नहीं होगा, अचर होगा, ये कांस्टेंट है। डी अपॉन डी एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स के पावर 4r का स्क्वायर इंटू 2x माइनस 4x की क्यूब, 8r का स्क्वायर x माइनस 4x की क्यूब। यहाँ से 4x कॉमन ले लेंगे हम तो ये हो गया 2r का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब डी वी अपॉन डी एक्स को हम 0 रखेंगे। ये हो गया 4x इंटू 2r का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 0 के इक्वल नहीं हो सकता, या तो x 0 होगा या 2r का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर 0 होगा। इससे x का मान आ गया, x का स्क्वायर आ गया 2r का स्क्वायर और x आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 2r। अब यहाँ पे x का माइनस रूट 2r और प्लस रूट 2r, ये माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि भुजा की ऋणात्मक नहीं होती। x हो गया रूट 2r, ये भी असंभव है क्योंकि भुजा 0 नहीं होगी वरना एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वो। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब x हमने निकाली, आयत की हमें लंबाई मिल गई 2r अंडर रूट 2r। अब हम आयत की चौड़ाई निकालेंगे तो y निकालेंगे, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4r का स्क्वायर माइनस रूट 2r का होल स्क्वायर, 4r का स्क्वायर माइनस 2r का स्क्वायर, 4 में 2 गए 2r का स्क्वायर आ गया ये। अब y आ गया रूट 2r। नाउ x इज इक्वल टू रूट 2r और y भी रूट 2r, दोनों सेम हो गए रूट 2r। तो इसका मतलब x और y इक्वल हो गए, लंबाई और चौड़ाई इक्वल आ गई इसमें हमारी, अतः आयत एक वर्ग है। अब डी जेड अपॉन डी एक्स को फिर से अवकलन करने पर तो दोबारा से इसको अवकलन करोगे, अवकलन आता है तुम्हें। ये हो गया 4 बाहर ले लिया x और यहाँ से ये 2r का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, ये माइनस 2x, यहाँ पे 2r का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर दिया हुआ है, ये x 1 हो जाएगा, माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये हो गया माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। अब यहाँ पे आके हमें देखना है कि प्लस का है या माइनस का है, तो हम x की वैल्यू रखेंगे, अंडर रूट 2r रख देंगे, रूट 2r का स्क्वायर, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस 6r का स्क्वायर प्लस r का 2r का स्क्वायर 4, ये आ गया माइनस 4r का स्क्वायर। अब ये माइनस और ये प्लस दोनों गुणा होकर माइनस 16r का स्क्वायर आ जाएगा, लेस देन 0 उच्चतम है। अतः वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। वर्ग क्यों हो गया, क्योंकि x और y इक्वल हो गए। यहाँ पे लिख दो x और y दोनों रूट 2r के इक्वल हैं। 20वां क्वेश्चन करते हैं हम। सिद्ध कीजिए प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। मतलब ये प्रदत्त है, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया है, और महत्तम आयतन को v लेंगे। इसका महत्तम करने के लिए डी वी अपॉन डी एक्स या डी आर जो भी कुछ होगा, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लेते हैं। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिसको हमें प्रूव करना होता है आयतन को प्रूव करना है महत्तम, तो इसको अवकलन करेंगे और इसका हम यूज़ करते हैं। ये दिया है हमें, प्रदत्त मतलब दिया हुआ है, ये हमें। ये शुरू करते हैं क्वेश्चन हम। माना प्रदत्त पृष्ठ बेलन का पृष्ठ सरफेस एरिया, इसको S मान लिया। अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है, प्रदत्त पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ, इस क्वेश्चन में संपूर्ण पृष्ठ लिया हुआ है S, वक्र पृष्ठ मत लेना खाली, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। या सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर, या ये लिख लो इसको S है। बेलन की त्रिज्या स्मॉल r हम लेके चल रहे हैं, ऊंचाई h, सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठ का S इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस h। ये हो गया 2 पाई r का स्क्वायर प्लस 2 पाई r h।
अब इसमें मैं आयतन को लेके चलना है। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे मैं एच चाहिए, एच हम यहाँ से निकाल लेंगे। 2 पाई आर एच इज इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर का स्क्वायर। एच आ गया एस माइनस 2 पाई आर का स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। सिर्फ क्या करना है हमें कि आयतन महत्तम ही मैंने साइड में लिख दिया है ऐसे समझ के लिए अपनी, चाहे आप ना भी लिखो एग्जाम में कोई बात नहीं, माइंड में होना चाहिए आपको। आयतन महत्तम और ऊंचाई 2r के इक्वल, मतलब व्यास के इक्वल हमें शो करनी है। इसमें h अचर है, कांस्टेंट है। अब बेलन का आयतन, क्योंकि हमें s दिया हुआ था, जो चीज़ दी हुई है उसी चीज़ को हम अचर लेते हैं, उसको हम डिफरेंशिएट, अचर का मतलब उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर h को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बेलन का आयतन पाई आर का स्क्वायर एच, वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और h को ले लेंगे s माइनस 2 पाई आर का स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। सॉल्व करो इसको अलग अलग करो, पाई आर स्क्वायर एस अपॉन 2 पाई आर का स्क्वायर, ये माइनस यहाँ लिख दिया, इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। यहाँ पाई से पाई कटा, आर से आर कटा, एस आर अपॉन 2 पाई आर, ये दोनों कट गए, पाई आर 2 से 2 कट गया, तो पाई आर की क्यूब आ गया यहाँ पे। अब इसको हम आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे। डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू एस अपॉन 2 माइनस 3 पाई आर का स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा आप लोग इधर ध्यान देना कि मैंने कहीं पे आर ऐसा लिखा है, कहीं पे आर ऐसा लिखा है, तो तुम कंफ्यूज मत हो ना। आप एक ही स्मॉल आर बनाना हर क्वेश्चन में। मेरे से कहीं कहीं ऐसा बन गया, कहीं ऐसा बन गया, तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना। आर के सापेक्ष ये स्मॉल आर ही है, चाहे इस टाइप का हो चाहे इस टाइप का हो। आर के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वी अपॉन डी आर एस अपॉन 2 माइनस 3 पाई आर का स्क्वायर। अब इसको डी वी अपॉन डी आर को 0 रखने पर एस अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और एस हो गया 6 पाई आर का स्क्वायर। अब एस हमें एच चाहिए, एच हमें सिद्ध करना है 2r के इक्वल। एच हमें निकालने के लिए हमें समीकरण 1 में एस का मान रख देंगे 6 पाई आर का स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। 6 में से 2 गए 4 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, 2 टू द 4, तो 2r के इक्वल हो गया। तो एच हो गया 2r के इक्वल। आधी चीज़ तो हमने इसकी प्रूव कर दी। अब हमें इसको उच्चतम प्रूव करना है, महत्तम प्रूव करना है। अब डी वी अपॉन डी आर हमारे पास एस अपॉन 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डी वी अपॉन डी आर एस दिया हुआ था, गिवन है एस हमें, तो 0 हो जाएगा ये, और ये हो गया 6 पाई आर। तो डी वी अपॉन डी आर हो गया माइनस 6 पाई आर, लेस देन 0 है ये, क्योंकि आर तो कभी माइनस में आ नहीं सकता, आर हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए ये माइनस का नंबर है, तो 0 से छोटा हो जाएगा ये, इसलिए आयतन महत्तम है। अतः महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। जो क्वेश्चन में दिया होता हमने इसके बाद वो लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले, अब इसमें हमें आयतन दिया हुआ है, ऊपर में हमें पृष्ठ दिया हुआ था, इसमें हमें आयतन दिया हुआ है। 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डब्बे सभी बंद बेलनाकार लंबवृत्तीय डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले। अब इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल को हमें फार्मूला लगाना है और उसको न्यूनतम सिद्ध करना है, और डिब्बे की विमाएँ ज्ञात करनी है, आर और एच को हमें ज्ञात करना है। तो इसको शुरू करते हैं हम। माना बंद बेलनाकार लंबवृत्तीय डिब्बे की त्रिज्या ये आर है, ऊंचाई एच मान ली, ये हमने फिगर बनाई, ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की आर हो गई और ऊंचाई हमारी एच हो गई। आयतन v इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। हमें दे रखा है आयतन v हमें दे रखा है पाई आर स्क्वायर एच, ये 100 के इक्वल है। अब इसका हम यूज़ करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 100। अब इसमें हमें h निकालेंगे इससे हम। अब बेलन का संपूर्ण, हम आर भी निकाल सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए h निकाल के थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा।
बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब इसमें संपूर्ण क्यों लिया? इसमें संपूर्ण इसलिए लिया है क्योंकि बंद डब्बा है। बंद डब्बे का बेस भी बंद होता है और डब्बे का ढक्कन भी होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ। पृष्ठ क्या चीज़ होती है? पृष्ठ होता है जिस जगह पे तुम पेंट करते हो। एक तरह से मान के चलो किसी चीज़ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो आप ये सोचो आपने उस डिब्बे को कहाँ कहाँ पर पेंट करना है। तो दोनों साइडों में इधर नीचे करोगे, ऊपर करोगे तो 2πr², और ये वक्र पृष्ठ करोगे तो 2πrh। ऐस हो गया 2πr² प्लस 2πrh। 2πr² और 2πrh की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी वॉल्यूम से। h = 100/πr का स्क्वायर। अब यहाँ पे s हमारा आ गया 2πr², यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, 2 × 100 200 आ गया, अपॉन r आ गया। हमने सिर्फ क्या करना है कि न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल और r निकालना है, और h ये दोनों हमें ज्ञात करना है। अब r के सापेक्ष अवकलन करने पर ds/dr ये हो गया 4πr। यहाँ 200/r को करेंगे तो -200/r का स्क्वायर। ds/dr को 0 रख दो, 4πr - 200/r का स्क्वायर = 0। 4πr = 200/r का स्क्वायर। ये उधर गुणा कर दो, 4πr³ = 200। r³ आ गया 200/4π, और r³ आ गया, ये कटिंग करो 50/π, और r की वैल्यू आ गई 15/π की पावर 1/3। अब r का मान h में रखेंगे तो हमें h मिल जाएगा। अभी माहे पूछा है हमसे 100/πr का स्क्वायर, 100/π, और r की वैल्यू 50/π की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। 100/π ये आ गया। अब ये पाई को ऊपर पहुँचा देंगे, ये पाई ऊपर चला जाएगा, π/50 और पावर 1/3, और ये गुणा के 2/3 हो जाएगी और हमारी। अब इसको हमने 2 पार्ट्स में कर दिया, 2 × 50। सॉल्व करने का आसान तरीका है ये। 2 × 50/π, ये पाई की पावर 2/3 और 50 की पावर 2/3। 2 को तो एज इट इज़ रख दिया, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, आधार सेम है, तो इसके जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगी। इसकी पावर 1 है, 1 - 2/3 अपॉन, यहाँ पाई के पावर 1 है, ये 2/3 है, ये दोनों सेम है आधार, तो पावर्स माइनस हो जाएंगे, 1 - 2/3। तो 2 × 50 की पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो 50 की पावर 1/3 और पाई की पावर 1/3, h आ जाएगा हमारा 2 × 50/π की होल पावर 1/3। अब इसको देखते हैं उच्चतम और न्यूनतम के लिए। ds/dr का पुनः r के सापेक्ष अवकलन करने पर d2s/dr का स्क्वायर, ये 4π - 2 200/r³। ds/dr का हमने अवकलन करा, ये आ गया हमारे पास, तो 4π, ये -1 प्लस हो जाएगा, 2 to 400/r³। अब आपको पता है कि r भी पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, और पाई भी 0 से बड़ा होता है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम, बस हमने इसको ऐसे लिख दिया कि ये नंबर 0 से बड़ा आएगा। रीज़न हमने यहाँ पे इसका लिख दिया। अतः पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होगा। फिर लास्ट में हम आते हैं, उन सभी बंद बेलनाकार डब्बों का पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होगा जिनकी त्रिज्या 50/π 1/3 और जिसका ऊंचाई 2 × 50/π की पावर 1/3 है। 22वां क्वेश्चन, एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभाजन किया जाना है। एक टुकड़े से वर्ग और दूसरे से वृत्त बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। एक 28 सेंटीमीटर लंबा तार लिया, 2 टुकड़े करे, एक टुकड़े को मोड़ के वर्ग बनाया, दूसरे टुकड़े को मोड़ के गोला बनाया। अब दोनों टुकड़ों की लंबाई बतानी है जिससे कि उनका क्षेत्रफल न्यूनतम हो जाए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। 22वां, अब ये हमारे पास 28 सेंटीमीटर लंबी तार है। मैंने यहाँ से इसको बीच में से काट दिया, 2 हिस्से कर दिए मैंने, एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर। एक हिस्से से बनाया वर्ग,
दूसरे हिस्से से बनाया वृत्त। वर्ग की भुजा x और वृत्त की त्रिज्या r। तो तार की कुल लंबाई 28 सेंटीमीटर, माना एक टुकड़े की लंबाई 4x, क्योंकि एक भुजा x है, दूसरी भुजा x, तीसरी भुजा x, चौथी भुजा x, तो चारों भुजाओं को मिला के 4x बन गया। तो एक टुकड़े की लंबाई 4x, दूसरे टुकड़े की लंबाई 28 माइनस 4x। ये माना हमने कि 4x लंबाई वाले टुकड़े से वर्ग बनाया। वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर, ये वर्ग बना दिया, और जिसकी चारों भुजाएं x सेंटीमीटर हैं। दूसरी 28 माइनस 4x लंबाई वाले टुकड़े से वृत्त बनाया। वृत्त की परिधि तार की लंबाई के बराबर है, क्योंकि उसी तार को घुमा के हमने वृत्त बनाया। जो 28 माइनस 4x लंबाई वाला टुकड़ा था उसी को घुमा के हमने वृत्त बना दिया। अब वृत्त की परिधि जो है वो तार की लंबाई के इक्वल है, मीन्स 2πr इज इक्वल टू 28 माइनस 4x। त्रिज्या r, यहाँ से r निकालेंगे हम, 28 माइनस 4x अपॉन 2π। इससे 2 कॉमन ले लिया, 14 माइनस 2x अपॉन 2π, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 14 माइनस 2x अपॉन π। हमें सिद्ध क्या करना है इसमें कि वर्ग तथा वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो जाए। तो अब हम क्षेत्रफल लेके चलते हैं। माना सम्मिलित क्षेत्रफल, ऐसे मान रहे क्षेत्रफल को हम वर्ग का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का वर्ग, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। भुजा x है, x का वर्ग, ये पाई r है हमारा 14 माइनस 2x अपॉन पाई, इसका होल स्क्वायर। ये हो गया x का स्क्वायर, ये पाई, इसको ओपन कर लेंगे, 196 माइनस 56x प्लस 4x का स्क्वायर, और नीचे को अलग कर लेंगे पाई का स्क्वायर। इस पाई से ये पाई कैंसिल कर दिया हमने, तो x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पाई, 196 माइनस 56 प्लस 4x का स्क्वायर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ds अपॉन dx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन पाई 0 माइनस 56 प्लस 8x। तो ये 2x हो गया, 1 अपॉन पाई माइनस 56 प्लस 8x। ds अपॉन dx को 0 रखने पर ये आ गया 2x प्लस 1 अपॉन पाई माइनस 56 प्लस 8x इज इक्वल टू 0। ओपन करा इसको हमने, क्योंकि x दो जगह है इसमें, तो 2x माइनस 56 यहाँ पे करता है, x दो जगह है, तो 2x माइनस 56 अपॉन पाई प्लस 8x अपॉन पाई आ गया। x वालों को इकट्ठा कर लो, 2x प्लस 8x अपॉन पाई, 56 अपॉन पाई को इधर लिया, x को कॉमन ले लो, 2 प्लस 8 अपॉन पाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 56 अपॉन पाई। तो 2π प्लस 8 अपॉन पाई एक्स इज इक्वल टू 56 अपॉन पाई, या पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2π प्लस 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 56, और x आ गया हमारा 56 अपॉन 2π प्लस 8। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, इसको इससे कटिंग कर दी, 28 x आ गया 28 अपॉन पाई प्लस 4। अब वर्ग वाले तार की लंबाई क्या है 4x। अब हमें तारों की लंबाई देखनी है, तो वर्ग वाले तार की लंबाई 4x है, ये 4 से गुणा कर देंगे, 112 अपॉन पाई प्लस 4। एक तार की तो लंबाई आ गई हमारी, जो 2 टुकड़े करे, एक टुकड़े की लंबाई आ गई 112 बटे पाई प्लस 4। और वृत्त वाले तार की लंबाई ये हो जाएगी 28 माइनस 4x, 28 माइनस 112 अपॉन 4 प्लस पाई को एलसीएम ले लिया, तो यहाँ करा 112 प्लस 28 पाई माइनस 112, ये दोनों कैंसिल हो गए, 112 से 112, 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई आ गया। अब ds अपॉन dr, ये हमें हमारे पास ये है, ये था हमारे पास 2x प्लस 1 अपॉन पाई इंटू माइनस 56 प्लस 8x। इसको फिर से सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2s अपॉन dx का स्क्वायर dr का स्क्वायर, तो ये 2 हो गया, सॉरी d यहाँ पे सही करो, ds अपॉन dx है यहाँ, और यहाँ भी ds अपॉन dx का स्क्वायर। r तो कांस्टेंट लिया हुआ है हमने, तो ये हो गया 2, 1 अपॉन पाई, यहाँ से 8 आ गया। अब 2 प्लस 8 अपॉन पाई, ये पाई की जो वैल्यू होती है हमेशा 0 से बड़ी होती है, तो ये भी प्लस का नंबर, यही प्लस का नंबर,
इसके मतलब पूरा नंबर प्लस का आ जाएगा, 0 से बड़ा आ जाएगा, तो सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम है। अतः वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम होगा यदि एक टुकड़े की लंबाई 112 प्लस 4 प्लस पाई और दूसरे टुकड़े की लंबाई 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगला देखो 23वां क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। हमें ये कांस्टेंट दिया हुआ r त्रिज्या का गोला, ये हमें कांस्टेंट है हमारे पास। विशालतम शंकु का आयतन, आयतन को हमें शंकु का जो आयतन है उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, अवकलन करना है उसका, और उसको विशालतम सिद्ध करना है, महत्तम उसको सिद्ध करना है हमें। 23वां क्वेश्चन। गोले की त्रिज्या हमें दे रखी है r। ये एक गोला बनाया हमने, इसमें हमारे पास ये त्रिज्या आ गई r, ठीक है, ये त्रिज्या भी r है हमारी। अब ये शंकु है हमारे पास, ABC शंकु है, इसकी जो त्रिज्या है वो r है, स्मॉल r है, और इसकी ऊंचाई h। तो गोले की त्रिज्या हमने मानी r, OB ये r हो गई, और OA भी r है। शंकु ABC की त्रिज्या r, BD ये r हो गई, मतलब ऊंचाई AD है, AD ऊंचाई h है, AD ऊंचाई में आ रहा है AO प्लस OD, AO प्लस OD। AO त्रिज्या है r के बराबर है, और OD हमने ऐसे लिख दिया, OD हो गया h माइनस r। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, ये जो हमारे पास त्रिभुज है BOD, ये इसमें शंकु में लंबवृत्तीय शंकु, इसमें ये कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज BOD में एंगल BDO 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय से OB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, OB का स्क्वायर R स्क्वायर, BD का स्क्वायर और ये h माइनस R का स्क्वायर, R का स्क्वायर BD का स्क्वायर, इसको ओपन कर लेंगे, h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2HR, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या BD का स्क्वायर, ये R का स्क्वायर हो गया प्लस h का स्क्वायर माइनस 2HR। अब h का स्क्वायर और 2HR ये हम उधर ले जाएंगे, 2HR माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर, या फिर हम ये कहेंगे R का स्क्वायर इज इक्वल टू 2HR माइनस h का स्क्वायर। अब हमें शंकु का आयतन देखना है, ये होता है V इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर h। यहाँ से R के स्क्वायर की वैल्यू मैंने इसमें डाल दी। ये मेथड बहुत इजी है। 1/3 2HR माइनस h का स्क्वायर इंटू h, 1/3 पाई 2h का स्क्वायर R माइनस h की क्यूब, h के सापेक्ष अवकलन करने पर dV/dh 1/3 पाई, क्योंकि r तो ले नहीं सकता, r कांस्टेंट है हमारा, तो h ही बचा, h के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसको हम, 4HR माइनस 3h का स्क्वायर dV/dh इज इक्वल टू 0 रखेंगे हम। हर क्वेश्चन में हम द्वितीय ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो 1/3 4HR माइनस 3h का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया 4R माइनस 3h इज इक्वल टू 0। अब ये h इधर, ये तो 1/3 पाया, इधर आके डिवाइड होके 0 बन जाएगा। अब h इंटू 4R माइनस 3h इज इक्वल टू 0, h 0 हो नहीं सकता, 4R माइनस 3h, तो इसमें आ गया या तो h 0 के इक्वल होगा या 4R माइनस 3h इज इक्वल टू 0, 3h इज इक्वल टू 4R, h की वैल्यू h आ गया 4R अपॉन 3 के इक्वल आ गया। इसमें h का मान समीकरण 1 में रखने पर r का स्क्वायर इज इक्वल टू 2HR माइनस h का स्क्वायर, h की वैल्यू रख दी हमने 4R अपॉन 3, पीछे निकाली हमने, ये r, h की वैल्यू रख दी 4R अपॉन 3 का होल स्क्वायर।
तो ये हो गया 4 to the 8 r का स्क्वायर अपॉन 3 और ये 4 to the 16 r का स्क्वायर अपॉन 9। एलसीएम लेंगे 3 3 9 8 3 24 r स्क्वायर माइनस 16 r का स्क्वायर, ये हो गया 8 r का स्क्वायर अपॉन 9। अब हमें डी वी अपॉन डी एच का, अब r का स्क्वायर हमारे पास आ गया, डी वी अपॉन डी एच का h के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी टू वी अपॉन डी एच का स्क्वायर आ जाएगा 4r, ये h की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 4r अपॉन 3, ये 4r माइनस 24r अपॉन 3। एलसीएम लेंगे तो माइनस 8r आ जाएगा। ये 0 से छोटा होता है तो इसका मतलब महत्तम है, विशालतम है ये। अब शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 8/9 कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू 4r अपॉन 3 8 अपॉन ये 3 इंटू 9 इधर ले लेंगे और 4 पाई आर की क्यूब, ये हम गोले के अंदर ले लिए क्योंकि हम पता है कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब होता है, 8/27 इंटू गोले का आयतन। ये हमें सिद्ध करना था इसमें। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अभी इसके कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो इसको अब बाकी के क्वेश्चन विद एग्जांपल्स में बाद में करवाऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।